नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम लिस्ट काउंट समझने वाले हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे जिससे लिस्ट काउंट कैलकुलेट किया जाता है और बाद में हम इसका एक एग्जांपल से लिस्ट काउंट निकालने को समझेंगे भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में एलसीबी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर पाएँ, वो लिस्ट काउंट होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए आप, कोई मेजरिंग टेप है हमारे पास, है ना, जो 3 मीटर का हो या 5 मीटर, मतलब 10 फीट का हो या 15 फीट का कोई मेजरिंग टेप है। हम उससे सबसे छोटी डायमेंशन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेज़र कर सकते हैं? 1 mm। तो 1 mm उस मेजरिंग टेप का लिस्ट काउंट है। मींस उस मेजरिंग टेप या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम सबसे छोटी वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं या क्या मेज़र कर सकते हैं, वो उसका लिस्ट काउंट होता है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं और फार्मूला देखते हैं जिससे कि हमको लिस्ट काउंट निकालना होता है। ये हमने एक इमेज लिया है, इसमें हमको सिर्फ दो ही चीज़ दिखाना है आपको, एक मेन स्केल की रीडिंग और एक वर्नियर स्केल या फिर जिसको सेकेंडरी स्केल भी कहा जाता है। ये दोनों इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम फार्मूले में इनका यूज़ करने वाले हैं। तो क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। सबसे पहले हम मेन स्केल जो हमारा दिख रहा है इमेज में, उसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। उसका फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मीन्स मेन स्केल पे जो सबसे छोटी रीडिंग है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। मीन्स जो सबसे छोटी रीडिंग है मेन स्केल पे वो डिवाइडेड बाय जो डिवीजन है मेन स्केल पे, नंबर ऑफ कितने डिवीजन हैं मेन स्केल पे वो। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर हमारा सेकंड फार्मूला आता है, क्योंकि हमको मेन स्केल का तो नहीं निकालना है, हमको तो पूरा इंस्ट्रूमेंट मतलब पूरे वर्नियर का निकालना है। तो उसका लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, वो है मेन स्केल काउंट, मतलब जो मेन स्केल पे हमारी जो काउंटिंग आई है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सेकेंडरी स्केल। तो ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सेकेंडरी स्केल, ये उसका फार्मूला हो गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। चलिए अब हमारा एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि है मैकेनिकल वर्नियर लीस्ट काउंट, जिसको कि हमने मैकेनिकल वर्नियर लिया जिसका कि हमको लीस्ट काउंट निकालना है। तो इसका क्या है, मैकेनिकल वर्नियर मेन स्केल रीडिंग। मीन्स मैकेनिकल वर्नियर जो हमारा है उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर, या फिर उसको mm में कहें तो वो 10 mm की है ना दोस्तों। और उस पर डिविजन्स कितने मेन स्केल पे, 10 डिविजन्स हो गए हमारे। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट से फॉर्मूला क्या था, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का स्मॉलेस्ट रीडिंग, जो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। अब इस फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है अपनी वैल्यूज़, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 10। 1 क्या थी हमारी मेन स्केल की रीडिंग और डिवीज़न कितनी थी, 10। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो या तो 0.1 सेंटीमीटर है, या फिर उसको mm में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा 1 mm हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई मेन स्केल की। अब आगे हम अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालेंगे, जो कि हमारा फार्मूला है मेन स्केल काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सेकेंडरी स्केल। ये हमारा फार्मूला था जो कि हमने सेकंड स्लाइड में भी देखा था। इसमें हम वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे। अब क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सेकेंडरी स्केल कितनी है, 50 डिविजन्स है हमारी सेकेंडरी स्केल पे, है ना दोस्तों। चलिए तो अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट वर्नियर एलसी मतलब वर्नियर का लिस्ट काउंट या जो हम इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट ले रहे हैं वो क्या है, 1 तो हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग से आया था लास्ट स्लाइड में वो है, और 50 हमारा जो है वो डिविजन्स ऑन सेकेंडरी स्केल है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा, हमारा mm में और सेंटीमीटर में रहेगा। सेंटीमीटर जो है वो 0.002 सेंटीमीटर रहेगा, या फिर अगर mm में बात करें तो 0.02 mm। मीन्स मैकेनिकल वर्नियर का जिसका हम कैलकुलेट कर रहे थे उसका लिस्ट काउंट क्या है, या तो 0.02 mm कह लें, या फिर इसको सेंटीमीटर में कहें तो 0.002 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला और लिस्ट काउंट की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझा होगा। अभी आगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।